मोदी जी के यूएई विजिट के अंदर हमने देखा काफी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे गए हैं। किसके लिए? एनर्जी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिफेंस के अंदर और लॉजिस्टिक्स के अंदर। बट कहानी उतनी नहीं है, कहानी काफी बड़ी है। एक नया इंडियन ओशन गल्फ स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर उभरता हुआ दिख रहा है, जहां पर एनर्जी वॉर, मैरिटाइम रेजिलियंस, गल्फ कैपिटल रिलोकेशन, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन, पोस्ट हॉर्मूज की कंटिजेंसी एंड ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म एशियन पावर अलाइनमेंट के ऊपर बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये अभी क्यों हो रहा है। ये टाइमिंग कोई एक्सीडेंटल नहीं है। ये टाइमिंग इसलिए है क्योंकि जो गल्फ का और ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है, वो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेस के से जा रहा है, जहां पर ईरान इजराइल का झगड़ा है, यूएई ईरान का झगड़ा है, रेड सी के अंदर अटैक्स हैं, हूती की तरफ से डिसरप्शंस हैं, टैंकर इंश्योरेंस ऊपर जा रही है, हॉर्मुज की एक वनरेबिलिटी है, ईरान पता नहीं किस तरफ चल रहा है, जिनके लीडर्स यहाँ पर है। बाय द वे, ईरान और यूएई के बीच में भारत के अंदर भी जो थोड़ी बहुत नूरक झगड़े झगड़े हुए, वेस्टर्न नेवल जो हमारी कमांड है उसके अंदर क्या रोल आगे निकलेगा, ऑयल मार्केट्स अनस्टेबल हैं और काफी ये सारी चीजें हैं जो कंबाइन करके एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बाहर आ रही है। आज हमने देखा कि भारत ने भी 3 रुपए आपके पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस भी 3% से बढ़ाए हैं। तो अगर आप देखें कि भाई मेजर गल्फ पावर्स जो हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं अपना एक रीजनल वॉर की तरफ, कंप्लीट मैरिटाइम डिसरप्शन की तरफ जो वैसे भी चल रहा है इस टाइम पे, चोक पॉइंट्स पे जो प्रेशर है, आपकी सप्लाई चेन जो ऊपर नीचे हो रखी है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक इंस्टेबिलिटी के की तरफ आप जा रहे हो। यूएई आपको पता है कि साहब उन्होंने ऑलरेडी ओपेक को छोड़ा है, तो वो एक अपना कहानी अपने आप लिखने की कोशिश कर रहा है। यूएई क्या कर रहा है? अपनी रिडंडेंसी चेंज करना चाहता है, अपनी सर्वाइवेबिलिटी को एक्सटेंड करना चाहता है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो इंडिया बोलता है अच्छा भाई ऐसी बात है, तो चलो यार स्टोरेज, रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड्स और हमारी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड्स को जरा कंबाइन करें, देखें कुछ निकलता है। एएनडीओसी जो पाइपलाइन है, जिसके लिए यूएई एक नई पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि साहब फुजेरा की तरफ जो ऑलरेडी एक पाइपलाइन एग्जिस्ट करती है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने की बातें चल रही हैं। मैं उसका आपको एक मैप दिखाता हूं, जिससे अगर आप देखेंगे पूरा ये जो इस रीजन का और जो जिस तरह से एक क्या नाम है आपका डिपेंडेंसी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, उससे उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके ऊपर काफी बातें ऑलरेडी चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो आज ही बाय द वे मोदी साहब के विजिट से पहले शेख जायद ने वहां पर अनाउंस करा कि हशबिन एरिया से इंटरमीडिएट पाइपिंग स्टेशन और फुजेरा की तरफ एक एक नई पाइपलाइन की एस्टैब्लिशमेंट होगी 2027, यानी कि अगले साल तक ये पाइपलाइन पूरी तरह से बन जाएगी। सो देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक एंड, जिसके बारे में हमको ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं बताया जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक सीक्रेट थिंग्स। तो स्टेट्स ऑफ होर्मुज को अगर आप देखें, ईरान की मिसाइल्स की और ड्रोन्स की वजह से हमने देखा कि भारत के एक शिप के ऊपर भी अटैक हुआ, ओमान के कोस्ट के पास वहां पर अटैक हुआ, जिसके ऊपर काफी कंडेमनेशन आई। यूएई ने भी बोला कि भैया ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तरह की टेररिस्ट अटैक का उन्होंने इसको टर्म करा। तो अगर आप देखेंगे नेवल माइनिंग चल रही है, ड्रोन अटैक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, टैंकर सीजर्स चल रहे हैं और अमेरिका का ब्लॉकेड और ईरान का ब्लॉकेड दोनों साथ साथ में चल रहा है। फुजेरा से कोई एक सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज होने का काफी सिचुएशंस है। इसका मतलब क्या है? यूएई अपनी ऑयल को एक्सपोर्ट कर पाएगा अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से डब्बा गोल भी हो जाए। तो वो अपना एक वो बोल रहा है यार भैया ये चीजें और ओपेक का ये जो पूरा लाइन लेंथ मेंटेन करके मैं काम नहीं कर सकता, मेरे को अपना गेम खेलना है, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर देखें इंडिया की जो एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी है, तो इंडिया ने जो डील साइन करी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कोऑपरेशन, मतलब आप एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व और एनर्जी कोऑर्डिनेशन के ऊपर अग्रीमेंट साइन हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई इंडिया अपने लिए रिजर्व के बफर्स बनाएगा, इमरजेंसी स्टोरेज बनाएगा, जिससे यूएई से तेल आके यहां पर रहेगा, हम मतलब और ज्यादा यूएई से तेल खरीदेंगे। दूसरा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई एश्योरेंस, एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप शॉर्ट टर्म डील तो कर नहीं सकते जब इतने पैसे यूएई वाले भी लगा रहे हैं अपनी चीजों के अंदर। तो आप बोल दो भैया मेरे को लॉन्ग टर्म की डील दो, पैसा ये भी 140 वाली तो मैं दे नहीं रहा, लेट्स सिट डाउन एंड वर्क आउट अ प्रॉपर प्राइस एंड लेट्स फिगर आउट किस तरह से गेम चलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो भारत का एक एनर्जी कॉरिडोर यूएई से वादिनार के तरफ कनेक्ट होता है, जिसके अंदर जामनगर का रिफाइनिंग इकोसिस्टम
वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स, टैंकर रूट, सारी चीजें आके कनेक्ट होती हैं। इसके बाद अगर आप यूएई के अपने इन्वेस्टमेंट, एएनडीओसी के जो इंटीग्रेशन और ये जो एडिशनल पाइपलाइन बन रहा है, साथ ही साथ शिप रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और टैंकर सर्विसिंग के ऊपर काम करने की जो बातें चल रही हैं, दिस पुट्स आउट अ सर्टेन पिक्चर, जहां पर एक मैरिटाइम एनर्जी का एक स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर भारत के अंदर स्टोरेज, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, पेमेंट्स, शिपिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स एज वेल एज शिपिंग रिपेयर की कैपेबिलिटी यहां पर बनाई जाएगी। तो यूएई अपना तेल भारत के थ्रू भी भेज सकता है। जो यहां पर रिजर्व मेंटेन करा जाएगा, इट कैन बी डन थ्रू इंडिया एज वेल। इसके बाद आती है डिफेंस पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसके अंदर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, अगर यूएई एक स्ट्रक्चर तोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है तो उसको इन चीजों की जरूरत होगी। नेवल कोऑर्डिनेशन, साइबर सिस्टम्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक काफी हद तक ये पूरी एक इंटीग्रेशन आप देखेंगे। तो एक एनर्जी सप्लायर की तरह यूएई ने निकलेगा साहब। दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनर। एक वही स्ट्रक्चर तरह से बाहर निकल रहा है जो भारत और रशिया की रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए यूएई को पता है कि गल्फ की मोनार्कीज ने अभी यार ये ना ये साला कुछ गड़बड़ चल रही है। ये साले इधर-उधर कर रहे हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, ऊपर से मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यूएई को ये भी समझ में आता है यार तेल की जो यूटिलिटी है वो सिर्फ अगले 10, 12, 15 साल तक है। उसके बाद तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मैं अगर तेल पे बैठा हूं तो करूंगा क्या मैं उसका? तो बोलता है यार अगर 10-15 साल की बात है तो मैं बेचता हूँ यार खुले में, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इवन इफ माय ऑयल फिनिशेस आफ्टर 10-15 इयर्स, फेयर इनफ, मेरे पास इतना पैसा तो आएगा कि अपनी मैं इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा। एक लॉजिस्टिक्स हब बन के बाहर निकलूंगा, एक डिफरेंशियल मार्केट अरेंजमेंट की तरफ से बाहर निकलूंगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत की तरफ से जो जबरदस्त मार्केट है, नेवल रीच है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडस्ट्रियल स्केल है, उसका बफर लेके एक इंश्योरेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी, जहां पर भारत ने भी कुछ इंश्योरेंस के बारे में बात करी है। अगर आप देखें 12,500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपने डाला है आगे। यू पुट आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरियस बिग थिंग्स। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए आपने फंड डाला, मैरिटाइम इंश्योरेंस के लिए $1.5 बिलियन का आपने फंड डाला, उसके बाद क्रेडिट सपोर्ट डाला, एसईजेड के ऊपर रिलीफ डाले, काफी सारी चीजें आपने भी करी हैं टू काइंड ऑफ बफर जो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चीजें चल रही हैं, वेस्ट एशिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं। मिडल ईस्ट का ऑफ जो 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 यू नो जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। यूएस मिलिट्री की डोमिनेंस है वहां पर, वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मेरे हिसाब से इट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी, इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका बोलता है भैया ऑयल फॉर सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरे को तो तेल ही नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए मुझे आप पैसे देंगे। तो एक जो स्ट्रक्चरल सिस्टम था वहां पर धीरे धीरे करके वीकन हो रहा है। पैसे देने पड़ेंगे, तो यूएई बोलता है ठीक है यार मैं इनको भी पैसे दे दूंगा, मैं सारा इंडिया से भी काम करता हूं, लेट मी वर्क बोथ वेज। एंड यूएई का और इंडिया का I2U2 वाला जो गेम है, जहां पर इजराइल, यूएई, इंडिया, यूएसए का जो एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इजराइल, यूएई और इंडिया जिस जो गेम है उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि भाई नेतन्याहू साहब चुपके चुपके मिलके आए थे यूएई में। ठीक है, अब तो ये पता चल गया है नेतन्याहू साहब खुद तो आए थे, उनके आर्मी चीफ, उनके मोसाद के चीफ, सारा एक पूरी टीम लेके आए थे वहां पर, और उन्होंने अपना आयरन डोम सेट करा, अपने रेडार सेट करे, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सेट करे, सब कुछ वहां पर चीजें करी। राइट, तो नया सिस्टम गल्फ का थोड़ा बहुत चेंज होगा। मिलिट्री अम्ब्रेला अमेरिका के पास रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपटीशन, जो इन्वेस्टमेंट कंपटीशन होगा वहां पर वो चाइना से ये लोग लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जो उधर उधर करना है थोड़ा बहुत इंडिया से होगा, थोड़ा बहुत चाइना से होगा। इंडिया बनेगा रिफाइनरिंग हब, लॉजिस्टिक्स हब और एक मैरिटाइम स्टेबलाइजर इस रीजन के अंदर, जिसको सारी पार्ट्स इस रीजन में ट्रस्ट करती हैं। आपने देखा ईरान भी ट्रस्ट करता है, बट ईरान को अगेन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गेम उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वंस दैट हैपेंस, दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल एक्चुअली इमर्ज इनटू द नेक्स्ट लेवल। एक हिडन चीज है विच इज द गोल्ड लेयर। ठीक है, जो फाइनेंशियल साइड है, यूएई का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो धीरे धीरे करके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट होता हुआ दिखेगा। और ये चीज मैंने पहले भी बताई है, दुनिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल्स रहेंगी, दुनिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वो न्यूयॉर्क, लंदन, जूरिक, जहां पर स्टोरेज होगा ऑब्वियसली स्विस बैंक्स, आपका फिर दुबई,
गिफ्ट सिटी एंड सिंगापुर की तरफ ये एक नया स्ट्रक्चर बनता हुआ बाहर निकलेगा। तो यूएई बोलता है कि भैया गिफ्ट सिटी के साथ मेरे को कनेक्शन पहले ही करना है, इंडिया की मार्केट्स के साथ मुझे पहले ही करना है। दो समवेयर डाउन द लाइन देयर हैज टू बी एक कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जहां पर गोल्ड की तरफ से भी थोड़ा काम किया जाए, सॉवरेन रिजर्व को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा जाए, कमोडिटीज के ऊपर काम करा जाए फॉर द नेक्स्ट सेटलमेंट प्रोसेस, एंड एक पैरेलल सिस्टम, डॉलर का सिस्टम है ही है, एक पैरेलल सिस्टम भी हमको बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग अपनी करेंसीज में काम करेंगे, इंडिया यूएई के बीच में जो होता है, एंड विच विल बैक्ड बाय गोल्ड। तो कहीं ना कहीं भारत को गोल्ड की जरूरत है, यूएई प्रोसेसेस अ लॉट ऑफ गोल्ड, तो वो भी एक एंगल इसके अंदर आएगा, वेयर यू विल सी इंडिया इन द फ्यूचर विल स्टार्ट प्रोक्योरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। अभी जो रूमर है इसके बारे में कोई ऑफ कोर्स कंफर्म खबर नहीं है, बट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि भारत जो चीजें अभी यूएई को भेज रहा है, फॉर दैट यूएई एक अपना गोल्ड, अपना पोर्शन वहां पर साइड में रखता है एंड टैग्स इट एज इंडियाज गोल्ड। तो जब ये पूरा चीज खत्म होगा, इंडिया विल जस्ट ब्रिंग इट बैक हियर एंड हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। सो इंडिया इज ऑलरेडी काइंड ऑफ परचेजिंग गोल्ड क्वाइटली इन द इंटरिम। जो आपकी जो ट्रेड चल रही है, कमोडिटी के साथ जो ट्रेड चल रही है, उसके एक्सचेंज में इंडिया ऑलरेडी चीजें खरीद रहा है। देखिए, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का एक्चुअली जो चक्कर है इस जगह के अंदर, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दिस हैज टू ओपन अप, और ये जितना डिले होगा उतना प्रेशर करेगा गल्फ गल्फ रीजन के ऊपर। यूएई ने साइड ले लिया, सऊदी अरेबिया एक साइड ले रहा है तुर्की पाकिस्तान के साथ में। ये कहीं ना कहीं अभी आगे आगे जाके आपको दिखेगा, अमेरिकन विल स्टार्ट चैलेंजिंग दैट एंड बोलेंगे कि साहब तुम सीधी तरफ आ जाओ, ये टर्की पाकिस्तान के बीच में ये जो बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट डू दिस, क्योंकि नहीं तो आपकी फिर हमको आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको करना पड़ेगा। यू विल फाइंड दिस गेम चेंजिंग अक्रॉस धीरे धीरे करके, क्योंकि एक फ्रैगमेंटेड अनस्टेबल मल्टीपोलर स्ट्रक्चर जो उभर के बाहर आ रहा है इस टाइम पे, वो तभी फ्रैगमेंटेड है बिकॉज नया नया है। उसके अंदर सब लोग बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ने को तैयार है। पाकिस्तान तो हर जगह भाग रहा होता है, तो उसकी लंगोटी पकड़नी ईजी रहती है, तो उसने उसकी पकड़ी हुई है, बट किस टाइम, कितने टाइम तक सऊदी अरेबिया कैन एक्चुअली मेंटेन दैट, ये एक टेस्ट करेगा सऊदी अरेबिया किस पल्ले में जाके बैठता है। सऊदी कांट इग्नोर इंडिया, बट सऊदी कांट ऑल्सो फिगर आउट कि भाई अगर इंडिया, अगर पाकिस्तान उसके साथ ना हो, मरेगा कौन फ्रंट लाइन के ऊपर, क्योंकि उसके थ्रेट्स यमन से आते हैं। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंशियल स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके बाहर उभेगा, लेकिन यूएई का तो रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो हमको मिलता है ऑयल गैस का एक कांस्टेंट सप्लाई, गारंटीड सप्लाई एट गुड रेट्स, एक रिजर्व जो भारत के अंदर एक इमरजेंसी रिजर्व के तौर से बाहर निकलेगा, जहां पर क्राइसिस के टाइम पे आप उसको यूज कर पाएंगे एज योर इमरजेंसी, यू नो, एज योर इमरजेंसी प्रोग्राम्स। लेकिन तीनों चारों तरफ से अगर आप देखेंगे, इट विल बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, जहां पर यूएई को भी कुछ फायदा होता है, हमको भी कुछ फायदा होता है, एंड द हिडन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू सेटअप एक्चुअली कम्स आउट। तो शिप रिपेयर क्लस्टर जो वादिनार के अंदर बनेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो शिप रिपेयर के लिए हमने आई थिंक 1570 करोड़ रुपए और 650 मीटर की जेटी, फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स और ये सब चीजें बनाने का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमने दिया था। ये करीब आई थिंक 5 तारीख मई को ही आया था। तो वो ऑलरेडी काम चल रहा है। यूएई बोलता है मैं सेपरेट पाइपलाइन बनाऊंगा, एलपीजी सप्लाईज आपको मिलेंगी, एंड आपको पेट्रोलियम सप्लाईज मैं दूंगा, आप रिजर्व भी रखिए, मेरा भी रिजर्व वहां पर रखिए। बाय द वे, यूएई होल्ड्स अ लॉट ऑफ रिजर्व इन इंडिया बाय, तो अपना एक जो इंडिया के अंदर रिजर्व होल्ड करते करते भारत का भी ऑयल रिजर्व वो बढ़ाएगा, विच विल बी टर्म्ड एज अ क्राइसिस बफर फॉर द स्टेट्स ऑफ होर्मुज, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कहीं पे ढीली होती हुई दिखती नहीं है। सो दिस इज अ बिग गेम विच इज एक्चुअली प्लेइंग अक्रॉस। इसके ऊपर ऑफ कोर्स और भी डिटेल में हम बात करते रहेंगे, बट दिस इज द इनिशियल रिएक्शन। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं रात को मेजर समरपाल सिंह टूल्स के साथ, तब तक नमस्कार।